मन का इलाज है मनोज्ञान के सत्य कड़वा ही होता है। जब मन एकांत में शांत रहने लगता है तब वह अपने आप को समझने लगता है। मन की रचनात्मक शक्ति जागृत हो जाने पर पढ़ाई से प्यार हो जाता है। जो मन परंपरागत सोच को रचनात्मक सोच में बदलने लग जाता है वह मन जिंदगी बदलना शुरू कर देता है। मनोज्ञान एक ऐसा रचनात्मक भाव है जो किसी भी तरह की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकता है। मन को मुट्ठी में कर लेने का एक ही मार्ग है, मन की रचनात्मक शक्ति का ज्ञान। स्वार्थ मन को अंधा कर सुख, शांति और सुकून को खत्म करना शुरू कर देता है। जब तक अहंकार नहीं टूटता तब तक अंधकार दूर नहीं होता। वो ही पाता है जो कीमत चुकाता है। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत ही विश्व गुरु रहेगा। मन को गहराई से समझे बिना कुछ नहीं बदलता और मन की गहराई कृत्रिम या छिछले मोटिवेशन से नहीं बल्कि मन की रचनात्मक शक्ति को जानने पर समझ आती है। मन वो पतंग है जिस पर अगर लगाम लगाकर सही दिशा में नहीं उड़ाया जाए तो कोई भी कभी भी कहीं भी काट कर गिरा सकता है। यकीन ही दिल की सबसे बड़ी ताकत है। भ्रमित मन भटकता ही रहता है। मन की स्वस्थता ही शरीर को स्वस्थ रख सकती है और कुछ भी नहीं। मन में बैठा किसी भी तरह का डर किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी को जन्म दे सकता है। मन ही मस्तिष्क को मंद या तेज करता है। पवित्र सोच प्राकृतिक शक्ति बन जाती है। जो कोई मन दोहरी भूमिकाएं निभाने की कोशिश करता है वह कभी भी अपनी असल ताकत को महसूस नहीं कर पाता है। मैं विश्व को अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा का भाव ही मन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक मन बना सकता है। अपने देश अपनी मिट्टी से प्रेम करने वाला मन स्वतः ही देश प्रेमी बन जाता है। जब तक नजरिया नहीं बदलेगा तब तक बेटा बेटी का फर्क खत्म नहीं हो सकता। जो मन अपने विवेक से फैसले नहीं लेता वो कभी भी सही चुनाव नहीं कर सकता। भारत उठेगा क्योंकि भारत ही विश्व का नेतृत्व करेगा। हर एक पाप की कीमत किसी न किसी रूप में प्रकृति वसूल ही लेती है। मन में भेदभाव खत्म किए बिना किसी भी तरह का भेदभाव खत्म नहीं किया जा सकता। खुशी महल नहीं मन देता है। खुशी प्लस ध्यान चमत्कार। क्या है ये मनोज्ञान के मन की चमत्कारिक शक्ति को
जागृत करने वाली ब्रह्मांडीय शक्ति है मनोज्ञान के और कुछ नहीं, अज्ञानता में पैदा हुआ अहंकार ही अंधकार है। मनोज्ञान के का ये जैम क्या है जो हर रोज सुबह दिया जाता है? जैम अर्थात विश्व का सर्वश्रेष्ठ अथवा महानतम, प्रबुद्ध अथवा रोशन करने वाला मन की ब्रह्मांडीय शक्ति का ज्ञान। जैम स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट इनलाइटनिंग मनोज्ञान। सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक मन की संगत भी मन में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक सोच पैदा कर देती है। मोटिवेशन और मनोज्ञान के में क्या फर्क है? मोटिवेशन अस्थायी, मनोज्ञान के स्थायी। मोटिवेशन काल्पनिक, मनोज्ञान के व्यावहारिक। मोटिवेशन पारंपरिक सोच, मनोज्ञान के रचनात्मक सोच। कॉपी प्लस पेस्ट, फिक्स्ड फेलियर। ओरिजिनल प्लस क्रिएटिव, श्योर सक्सेस। मोटिवेशन और मनोज्ञान के में क्या फर्क है? मोटिवेशन मात्र उत्तेजना पैदा करता है, मनोज्ञान के रास्ता दिखाता है। मोटिवेशन मनोभावों को उत्तेजित करता है, मनोज्ञान के मनोभावों को संतुलित करता है। मोटिवेशन केवल उत्साहित करता है, मनोज्ञान के बुद्धिमान अर्थात समझदार बनाता है। गरीबी दुख, दर्द, दबाव अथवा तनाव दे सकती है, परंतु सर्वश्रेष्ठ सोचने से नहीं रोक सकती। मोटिवेशन और मनोज्ञान के में क्या फर्क है? मोटिवेशन कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है, मनोज्ञान के प्रकृति प्रदत्त योग्यता की खोज करता है। मोटिवेशन जोश पैदा करता है, मनोज्ञान के अनुभव से संपन्न करता है। मोटिवेशन तत्कालीन फायदा दिखाता है, मनोज्ञान के आजीवन दूरदर्शिता पैदा करता है। जैसी संगत वैसी रंगत। मोटिवेशन और मनोज्ञान के में क्या फर्क है? मोटिवेशन कुछ क्षणों के लिए मानसिक स्वस्थता महसूस करवाता है, मनोज्ञान के हमेशा के लिए स्वस्थ मानसिकता पैदा कर देता है। मोटिवेशन कृत्रिम अर्थात बनावटी स्वस्थता, मनोज्ञान के ब्रह्मांडीय अर्थात प्राकृतिक स्वस्थता। मोटिवेशन सिर्फ खुद के लिए अस्थायी फायदा, मनोज्ञान के अपने से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए स्थायी फायदा। किसी का रंग, रूप, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राष्ट्रीयता या धर्म उसे विश्व को उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना देने से नहीं रोक सकते। मोटिवेशन और मनोज्ञान के में क्या फर्क है? मोटिवेशन शारीरिक ऊर्जा पर केंद्रित, मनोज्ञान के ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर केंद्रित। मोटिवेशन कुछ भी करने के लिए दबाव डालता है, मनोज्ञान के कुछ नया करने के लिए ध्यान बढ़ाता है। मोटिवेशन सफल लोगों की हूबहू नकल करने के लिए उकसाता है, मनोज्ञान के प्राकृतिक और रचनात्मक होने के लिए सशक्त बनाता है। मन की सुंदरता से हुआ प्रेम ही कभी खत्म न होने वाला सच्चा प्रेम होता है, बाकी सब
पाखंड है। मन में भारत की मिट्टी के लिए रची बसी भावना, मैं भारत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, ने ही भारत को ऐसे सच्चे सपूत दे दिए। भारत के ऐसे सच्चे सपूतों को कोटि कोटि नमन। ज्ञान ही ध्यान खींचता है। जब तक दिल में सीखने की दीवानगी पैदा नहीं होती, तब तक पढ़ाई में मन नहीं लगता। मनोज्ञान के का लक्ष्य क्या है? मनोज्ञान के का लक्ष्य मन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ मन की ब्रह्मांडीय शक्ति को जागृत करना है। शब्दों से अधिक घाव करने वाला कोई हथियार नहीं हो सकता, तो शब्दों से अधिक घाव भरने वाला कोई मरहम भी नहीं हो सकता। मनोज्ञान के मन को कैसे बदलता है? मनोज्ञान के ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा मन को नियंत्रित करवाकर किसी भी तरह के दुख, दर्द, दबाव या तनाव को खत्म कर उस मन की स्वाभाविक सर्वश्रेष्ठ दिशा का पता करके उसे हमेशा के लिए बदल देता है। जो रचना करता है वो कभी भी नकल नहीं करता। मन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मन के सामने सबसे बड़ी चुनौती मन की चंचलता ही है। जिसने समय गंवा दिया उसने सब कुछ गंवा दिया। मन स्थिर कैसे हो? मन की चंचलता खत्म करके। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और अज्ञानता से बड़ी कोई गरीबी नहीं। मन कब एकाग्र होता है? जब मन की उस विषय में रुचि हो जाती है। सबसे शक्तिशाली कौन है? जिसने अपने मन को अपना गुलाम बना लिया हो। विचार धीरे धीरे विश्वास बन जाता है। दूषित विचारों का विष शरीर को विषैला कर बीमारियां पैदा कर देता है। निष्कपट मन जैसी कोई सुंदरता नहीं और आत्मविश्वास जैसा कोई नशा नहीं। आर्थिक गरीबी कभी भी किसी को भी उठने से नहीं रोक सकती और मानसिक गरीबी कभी भी किसी को भी उठा नहीं सकती। आत्मविश्वास ही आत्मबल पैदा करता है। परिवार में मिले संस्कार और मन में बने विचार ही जीवन की तस्वीर बनाते हैं। चाहे पुरुष हो या महिला, मन की शक्ति में कोई फर्क नहीं होता। चिंता वो चिता है जो मनुष्य को जिंदा जलाती रहती है। खुश रहने का सिर्फ एक ही ख्याल है, खुद ही में खो जाना। बदतरीन से ही बेहतरीन निकलता है। जो दुख सिखाता है वो सुख नहीं सिखा सकता। जोश नहीं, सोच। अगर सोच पैदा हो गई तो जोश खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। जो मन को भाता है वही मन का भाव बन जाता है। मन की सूझबूझ ही मन को सुख दुख देती है। अधीर मन हमेशा गलती कर बैठता है। जो मन की जितनी गहराई में उतरता जाता है वह उतना ही शांत
समझदार, सक्रिय और सफल होता जाता है। मन के भावों में संतुलन ही जिंदगी में संतुलन रख सकता है। मन अपनी ही आदतों का शिकार हो जाता है। किसी भी भाव को पूर्ण एकाग्रता के साथ साध कर ही मन उस भाव पर महारत हासिल कर सकता है। खुशी दवा से नहीं, दिल से मिलती है। चिंता मन का एक रोग है। सच और साहस होता है जिनके जीवन में, ना जिंदगी का मोह और ना ही मौत का भय होता है उनके मन में। मन का ज्ञान ही संस्कार बनाए रख सकता है। दुख और कुछ नहीं, मन का दुख ही रहना है। मन का संतोष ही सच्चा संतोष है। जरा देखना, जिसको बाहर तलाश रहे हो, कहीं वो आपके पास ही तो नहीं है। दशा बदल जाए यदि मन को सही दिशा मिल जाए। हे मन, खुद को पहचान, क्योंकि जो खुद को पहचान लेता है वह सबको पहचान लेता है। मन जिस भाव को जितना जीता है वह उस भाव में उतना ही रंग जाता है। सांसारिक समझ ही सांसारिक सुख दे सकती है, और सांसारिक समझ मन का ज्ञान। वो आजाद हो गया जिसने अपने मन को अपना गुलाम बना लिया। जो अध्यापक बच्चों में अपने विषय के प्रति रुचि पैदा नहीं कर सकता हो, उसे अध्यापन कार्य छोड़ देना चाहिए। पढ़ना और समझना दो अलग अलग विधाएं हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे अपनी कमी का पता नहीं, और ऐसी कोई कमी नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। मन के नियम ही कर्म और उसके फल के नियम है। जो मन के नियम जान लेता है वो कर्म और उसके फल के नियम जान जाता है। बुद्धिमान कभी लोभी नहीं होता, और लोभी कभी बुद्धिमान नहीं होता। जो मन परिस्थिति के वश में आ जाता है वह कभी भी परिस्थिति को अपने वश में नहीं कर पाता है। मन एक संगीत है जो सुन लेता है खुद को समझने लगता है, और जो नहीं सुन पाता है खुद से ही झगड़ने लगता है। हर कर्म की एक कीमत होती है, या तो मिलती है या फिर चुकानी पड़ती है। जो बनते हैं वो टिकते नहीं, परंतु जो बन जाते हैं वो टिक जाते हैं। बिना अनुभव किए मन मानता ही नहीं है। अगर इंसान कुछ वश में कर सकता है तो वो है उसका मन, और यदि मन वश में हो जाए तो कुछ भी संभव हो जाए। मन में निरंतर रहने वाली महान सोच ही महान कार्य करवा सकती है। डिग्री होना समझदार अर्थात बुद्धिमान होने का प्रमाण नहीं होता। जो धैर्य खो देता है वो अवसर खो देता है।
जो भाव मन में सबसे ज्यादा रहता है वो इंसान को वैसा ही बना देता है। दुनिया सबको एक जैसी नहीं दिखती। हर एक मन को हुए दुनिया के तजुर्बे के हिसाब से उस मन को दुनिया दिखती है। सोच में ही संसार है, जैसी सोच वैसा संसार। जो सुनता है, समझता है, वो ही सुख पाता है। मन का बल कोरोना को भी मात दे सकता है। छोटी छोटी बातें मिलकर मन में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है। कोरोना को मन ही हरा सकता है। मनोविज्ञान और मनोज्ञान के में क्या फर्क है? मनोविज्ञान तकनीकी, मनोज्ञान के व्यावहारिक, मनोविज्ञान जटिल, मनोज्ञान के सहज, मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित, मनोज्ञान के अनुभव पर आधारित, मनोविज्ञान पेचीदा, मनोज्ञान के रोचक, मनोविज्ञान रोग विषयक, मनोज्ञान के ज्ञान विषयक। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन जीत जाए तो कोरोना हार जाए। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो कहीं भी नियंत्रण नहीं रख सकता। वो मान लेते हैं हार जिनका नहीं होता खुद पर कोई एतबार। मनोज्ञान के भारत के मन को शिक्षित करने के लिए एक क्रांतिकारी अभियान बन चुका है। जहां अंधविश्वास रहता है वहां आत्मविश्वास नहीं रहता। बदलाव प्रकृति का नियम है। हौसला उम्मीद पर कायम है। यकीन करें, वक्त बदलेगा, कोरोना हारेगा। जो अपने माता पिता के साथ न्याय नहीं करते, प्रकृति उनके साथ न्याय करने की परवाह नहीं करती। सत्य हर मन में रहता है, परंतु कुछ मुट्ठी भर ही उसे अपनाते हैं। मन को जैसा पालते पोषते हैं, व्यक्तित्व वैसा ही बनता जाता है। कौन सत्य बोलता है, इसका जरूरत के वक्त पर ही पता चल पाता है। इसलिए अच्छे बुरे का फैसला वक्त ही करता है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे अच्छा दोस्त होता है। जैसे ही मन प्रकृति से जुड़ जाता है, पृथ्वी पर ही स्वर्ग महसूस होने लगता है। इंसान की भावनाएं ही उसके मन का दर्पण होती हैं। सच्ची सोच पूरे विश्व में सकारात्मकता फैला सकती है। मन का प्रचंड, प्रबल, प्रबुद्ध होना ही मन के तेज की चमक को बिखेरना शुरू करता है। सत्य देखो, सत्य सुनो और सत्य ही बोलो। मन अपने आप सत्य ही देखेगा, सत्य ही सुनेगा और सत्य ही बोलेगा। मन का व्यवस्थित ढंग से नहीं सोचना सब कुछ अव्यवस्थित कर देता है। कठोर
टूट जाता है, लचीला ढल जाता है। जिन्हें वक्त पर समझ नहीं आता, उन्हें वक्त ही समझाता है। हर एक दुख की जड़ मन में ही है। मन में पैदा हुई किसी भी तरह की मलिनता, गंदगी इंसान की जिंदगी में गंदगी पैदा कर देती है। मन से मुक्ति के बिना कोई आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। मन को अनुशासित किए बिना कहीं भी कामयाबी नहीं मिलती। उलझन में उठाया गया हर एक कदम गलत ही होता है। मन एक ऐसी साधना है जिसे साध कर एक साधारण सा व्यक्ति भी विश्व जीत सकता है। किसी भी दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी या चुनौती से लड़ने का एकमात्र अचूक उपाय है मन को शिक्षित करना। बच्चों के मन की सक्षमता ही उनका सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करती है। मन ही दुश्मन, मन ही दोस्त, मन ही दर्द, मन ही दवा, मन ही दुख, मन ही सुख, मन ही जिंदगी, मन ही मौत। जो अपने मन को जीत सकता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। मन की सक्षमता ही आर्थिक सक्षमता को जन्म देती है। वो दीवानगी ही कैसी जो गरीबी के सामने दम तोड़ दे। विश्वास ही विजयी होता है। जब तक मन शांत नहीं हो जाता, तब तक बुद्धिमान नहीं हो पाता। खूबसूरती अदब में ही रहती है, बेअदब होते ही बदसूरती बन जाती है। इंसान मीठा जहर पी सकता है, लेकिन कड़वा सच नहीं। मन में पल रहे विचार ही भविष्य लिखते हैं। किसी भी कार्य की सफलता का द्वार मन की समझ ही खोलती है। मन का ज्ञान ही एकमात्र माध्यम है जिससे कुछ भी किया जा सकता है। भ्रमित मन की एक भूल पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। जो समय के साथ न्याय नहीं करता, समय उसके साथ न्याय नहीं करता। मन का मौन रहना ही मन के ध्यान में लगने की पहचान है। इंसान में विनम्रता केवल कड़ी मेहनत ही लाती है। मन को मात देना किसी भी मुश्किल को मात देना है, और मन से मात खा जाना हर मुश्किल से मात खाना है। जब तक मन नहीं मान जाता, तब तक कोई भी नशा नहीं जाता, और जब तक मन यह समझ नहीं लेता, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक मन और कर्म एक नहीं हो जाते, तब तक सुख और शांति घर में नहीं आते। बाहुबल नहीं, मनोबल। मनोबल तय करता है सुख दुख, अमीरी गरीबी, शांति अशांति, कामयाबी नाकामयाबी, और मनोबल को तय करता है मन का ज्ञान। वो मन ही क्या जो गुलाम हो जाए, वो योद्धा ही क्या जो अधीन हो जाए।
नहीं लेते हैं जन्म ऐसे वीर सपूत बार बार जो अपनी मिट्टी के लिए कुर्बान हो जाए। जो खुद के साथ ईमानदार होता है वह सबके साथ ईमानदार हो जाता है, परंतु जो खुद के साथ ही ईमानदार नहीं होता वह किसी के भी साथ ईमानदार नहीं हो सकता। जब तक मोह खत्म नहीं हो जाता तब तक मोक्ष नहीं होता, अर्थात जिसका मोह खत्म हो जाता है उसका मोक्ष हो जाता है। रहती है उनके ही मन में सदा हैप्पीनेस जिनके मन में होती है हर पल गुडनेस। समझ आने लगने में भी समय लग जाता है, परंतु अधिकांश लोग समझ आने से पहले ही हार मान छोड़कर बैठ जाते हैं और किस्मत को कोसते रहते हैं। जिंदगी बदलने की एक ही राह, खुद के मन को समझने की चाह। जो मन समय पर सुनता नहीं है, सीखता नहीं है, समझता नहीं है, संभलता नहीं है, वो पूरी जिंदगी ही समय को कोसता रहता है। वो मन सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक मन बन जाता है जो अपनी समझ, सूझबूझ, समर्पण और साधना से सच्ची सफलता का द्वार सबके लिए खोल देता है। दुख से हार मानकर बहुत बुरा है जिंदगी भर दुखी रहना। मन को समझकर मनोज्ञान से बहुत अच्छा है अपनी जिंदगी बदलना। जो मन को अपने काबू में कर लेते हैं वो जीत को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। जिन्हें मन अपने काबू में कर लेता है उन्हें हार अपनी मुट्ठी में कर लेती है। होती है पूरी उन्हीं की हर एक चाहत, रहते हैं जो तैयार चुकाने को कोई भी कीमत। झूठ कभी टिकता नहीं, सच कभी मिटता नहीं। अगर नशा हो तो हो अपने आप को बदलने का, अगर जुनून हो तो हो अपना सर्वश्रेष्ठ करने का। कौन कहता है कि किस्मत नहीं बदलती है यारों, अगर मजा लो तो लो अपने मन की ताकत देखने का। जब तक नियत साफ नहीं हो जाती तब तक कोई नेकी नहीं हो सकती। मन ही जिंदगी बिगाड़ता है, मन ही जिंदगी संवारता है। दीवानगी एक ऐसी दवा है जो दुनिया के किसी भी दुख दर्द को दफना सकती है। जरा देखना, जिनके लिए जमीर बेचकर धन इकट्ठा कर रहे हो, कहीं वो इस धन से कल के दुख दर्द का गड्ढा नहीं खोद रहे हो। जिसके पास सब्र नहीं उसका काम सफल नहीं। हर एक बात सिखाती है जब मन में चाह होती है। मन का ज्ञान ही मन में रचनात्मक सोच को जन्म देता है। मन में मौजूद किसी भी तरह के दुख दर्द या तनाव को उस मन से, उस मन की रचनात्मक सोच ही
हमेशा के लिए खत्म कर सकती है और कुछ भी नहीं। अगर मन किसी सुस्पष्ट सर्वहितकारी सकारात्मक कार्य में डूब जाए तो किसी भी तरह के दुख, दर्द, दबाव या तनाव से तुरंत निकल जाए। किसी को दुख, दर्द, धोखा देकर हासिल की गई धन संपत्ति मन को हमेशा दुख ही देती है। मन तब ही निकलने लगता है जब वह खुद में डूबने लगता है। मेहनत नहीं, अनुशासित मेहनत रंग लाती है। सब्र संसार का वो हथियार है जिससे संसार में कुछ भी बदला जा सकता है। मन को जो दोगे मन वो ही देगा। जो समय पर नहीं उठा उसने सब कुछ गवा दिया। जिसे संसार से प्यार हो जाता है वो पूरे संसार का हो जाता है। जो मन त्याग कर सकता है वो ही मन तप कर सकता है। जब मन का तप पूरा हो जाता है तो उसकी आग को पूरे संसार में फैलने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जब तक मन का किसी चीज से मोह भंग नहीं हो जाता तब तक मन उस चीज से हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो पाता। मन की गुलामी ही जिंदगी में दुख दर्द लाती है। जिनको जितना जल्दी अमीर बनना होता है जल्दबाजी उन्हें उतना ही पीछे धकेल देती है। जिसके पास सब्र नहीं उसके पास कुछ नहीं। मन ही आत्मा को परम आत्मा में मिला सकता है। जो मन राष्ट्रीय रंग में रंगा हो वो मन हर एक मन को राष्ट्रीय रंग में रंग देता है। जो मन आजाद है वो किसी का गुलाम नहीं। तरक्की की रफ्तार मन की एकाग्रता ही तय करती है। जब तक मन बुद्धिमान नहीं हो जाता तब तक दिमाग तेज नहीं हो सकता। दवाई नहीं, मन के भावों पर पकड़ ही किसी भी तरह के दुख, दर्द, दबाव, तनाव या अवसाद में मन का संतुलन बनाए रख सकती है। मन और बंदर दोनों का ही स्वभाव ऐसा है कि यदि इन पर लगाम लगाकर एक जगह नहीं रोका जाए तो दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह कूदते फांदते रहते हैं। या तो सपने देखना छोड़ दो या फिर मजे लेना छोड़ दो। अपने काम का सर्वश्रेष्ठ देने के लिए जो इंसान कुछ भी कर सकता है वह अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक सोच से पूरे संसार को एक नई राह दे सकता है। सांसारिक मोह से वो ही मुक्त हो सकता है जो संसार हितकारी कार्य में डूब सकता है। जो समय पर नहीं उठा उसने बहुत कुछ गंवा दिया, पर जो गंवाकर भी उठ गया उसने सब कुछ पा लिया।
गरीबी बिगाड़ भी सकती है, गरीबी संवार भी सकती है। बिगाड़ती उनको है जो गरीबी के लिए ऊपर वाले को जिम्मेदार मान लेते हैं। संवारती उनको है जो गरीबी के लिए अपनी सोच समझ में कमी देख लेते हैं। जो कभी किसी का नहीं हुआ वो कभी किसी का हो भी नहीं सकता। इस संसार में अच्छे कर्म के अलावा कुछ भी स्थायी सांसारिक सुख, सुकून और शांति नहीं दे सकता। हर एक उस इंसान की जिंदगी बदलना शुरू हो ही जाती है जिसका ध्यान धन से हटकर काम की सर्वश्रेष्ठता पर लग जाता है। मैं वो दूंगा जो मुझे नहीं मिला। मन की ऐसी सकारात्मकता ही जिंदगी को जनहितकारी, समाज हितकारी, देश हितकारी, विश्व हितकारी अथवा सर्वहितकारी बना सकती है। भारत ही मेरा धर्म है। मन में बैठी ऐसी सोच ही भारत को उठा सकती है। भारत ने विश्व को दिया है, भारत विश्व को दे रहा है, भारत विश्व को देता ही रहेगा। भारत के हर एक मन का यह भाव ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। संसार को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए अपने आप को खो सकता हूं। मन में पल रहा यह भाव मन की सर्वश्रेष्ठ रचना को जन्म दे देता है। भारत को उठाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। मन की ऐसी भावना ही सच्ची देशभक्ति को जन्म दे सकती है। दुख, दर्द, दबाव, तनाव या अवसाद से पीड़ित होकर जिंदगी को बर्बाद करने के बजाय देश के लिए समर्पित होना ही सर्वश्रेष्ठ सोच है। भारत ही हमारी आन बान और शान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पहले हम भारत की संतान हैं। भारत के हर एक इंसान में ऐसी सोच पैदा करने वाला ही मनोज्ञान है जो अपनी जिंदगी को जितनी गहराई से जीता है वो अपने मन को उतनी ही गहराई से समझने लगता है। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे मन के बंध जाने के बाद मन अपनी पूरी ताकत लगाए बिना कभी भी छूट नहीं सकता। भारत के हर एक भाई के पास भारत की हर एक बहन को देने के लिए बहन के मन को संसार के छल कपट, स्वार्थ, धोखेबाजी और झूठ पाखंड से बचाकर उसके मन को जिंदगी भर के लिए शिक्षित कर देने वाला संसार का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म मनोज्ञान के संसार का सर्वश्रेष्ठ रक्षात्मक उपहार है। यह मन की एक विचित्रता ही है कि जब तक यह पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता तब तक गलती पर गलती ही करता जाता है। खुद को उठाओ, दूसरों को उठाओ और मिलकर भारत को उठाओ, क्योंकि भारत ही हमारा धर्म है और भारत को उठाना ही हमारा कर्म है। जो मन कठोर अनुशासन का पालन नहीं कर सकता वो मन किसी भी लक्ष्य को भेद नहीं सकता, परंतु जो मन किसी भी अनुशासन का पालन कर सकता है वो मन संसार से कुछ भी हासिल कर सकता है। जिस मन में जो विचार जितना ज्यादा रहता है उस मन को वो विचार वैसा ही बनाने लगता है। सही क्या है समझने में भी सालों लग जाते हैं, परंतु तब तक जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका होता है। इसलिए मनोज्ञान के को पढ़ो, सुनो और समझो
ताकि तनाव, दबाव, दुख, दर्द अथवा अवसाद से बाहर निकलकर मन में मौजूद उत्साह, उमंग, उम्मीद, आत्मविश्वास, हिम्मत, हौसला, खुशी, सुख, सुकून और शांति को महसूस किया जा सके। भारत ने संसार को सर्वश्रेष्ठ दिया है, भारत संसार को सर्वश्रेष्ठ दे रहा है और भारत संसार को सर्वश्रेष्ठ देता रहेगा। वास्तविक प्रेम लेना नहीं, देना है। वो दीवानगी ही कैसी जिसमें छल हो, कपट हो, स्वार्थ हो, धोखा हो, झूठ हो, पाखंड हो। ऐसी दीवानगी सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, दबाव, तनाव अथवा अवसाद ही देती है। मनोज्ञान के प्लेटफॉर्म के आधार स्तंभ एकता, समानता, सम्मान, न्याय, निष्पक्षता, रचनात्मकता और नेतृत्व। जब तक मन की आंखें नहीं खुल जाती तब तक जिंदगी और दुनिया दोनों ही समझ नहीं आते। मन ही संसार है, अगर मन समझ आ जाए तो संसार भी समझ आ जाए। मन ही एकमात्र ऐसी किताब है जिसे समझकर पूरी जिंदगी की गणित को समझा जा सकता है। मोटिवेशन दुनिया का कुछ देर का एक मीठा झूठ है। मनोज्ञान के संसार के मन का एक कड़वा सच है। अनुभवहीन चतुर मन भी ठोकर खा ही जाता है। मोटिवेशन कुछ देर की अस्थायी बाहरी ऊर्जा से मन को अस्थिर कर डालता है, जबकि मनोज्ञान के मन की ही प्राकृतिक अंदरूनी ऊर्जा को जागृत कर मन को हमेशा के लिए स्थिर कर देता है। सबक वो सीखता है जो सब्र रखता है। बुद्धि का स्तर मन की समझ ही बढ़ा सकती है। मोटिवेशन थोड़ी देर की एनर्जी भरकर मन को अंधा कर देता है, जबकि मनोज्ञान के मन के स्वभाव का ज्ञान देकर मन की आंखें खोल देता है। जो कोई जैसी भाषा सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, लिखता है, उसका मन वैसी ही मनोभावनाएं पैदा करने लगता है, वैसे ही विचारों को जन्म देने लगता है, वैसे ही कर्म करवाने लगता है और वैसी ही रचनाएं करवा देता है। मूर्ख जो तुरंत होने वाला सिर्फ आर्थिक फायदा ही देख पाता है, बुद्धिमान जो सभी तरह के दूर के फायदे देख लेता है। जो मन खुद को व्यवस्थित नहीं रख सकता, वो मन कभी भी कहीं भी एकाग्र नहीं रह सकता। भारत उठेगा, भारत ही विश्व का नेतृत्व करेगा। वो दीवानगी ही क्या जो दुनिया को दीवानी ना कर दे। वो ही इंसान अपने मन की असल ताकत को महसूस कर सकता है, जो इंसान अपने मन को पूरी तरह से साफ कर लेता है,
क्योंकि जिस तरह से किसी जगह को पूरी तरह से साफ किए बिना उस जगह की खूबसूरती को नहीं देखा जा सकता, वैसे ही मन को पूरी तरह से साफ किए बिना मन की शक्तियों का एहसास नहीं किया जा सकता। जो खुद नहीं समझ सकता वो किसी को कुछ भी नहीं समझा सकता। मनोज्ञान के मन की एक अद्भुत रचनात्मक शक्ति है जो किसी भी इंसान के मन में किसी भी तरह की चिंता, दुख, दर्द, दबाव, तनाव और अवसाद को बिना किसी दवाई के हमेशा के लिए खत्म कर देती है। हर एक मन में पल रही भावनाएं ही उसका भविष्य लिख रही है। जब सोच बड़ी हो जाती है तब सफलता छोटी हो जाती है। इंसान अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल करके सच्चा सुख महसूस कर सकता है। छल कपट, धोखेबाजी, झूठ, पाखंड और बेईमानी से हासिल कुछ भी अंत में दुख, दर्द, तनाव, अवसाद और पश्चाताप ही देता है। जैसे जब तक कोई योद्धा निडर नहीं हो जाता तब तक किसी भी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता, वैसे ही जब तक इंसान अपने मन को नहीं समझ लेता तब तक जिंदगी की कोई भी जंग नहीं जीत सकता। निडरता ही सफलता को जन्म देती है। भारत को उठाने के लिए भारत के द्वारा चलाया जा रहा संसार का सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक नेतृत्व प्लेटफॉर्म है मनोज्ञान के। जो करता है वो सीखता है, जो सुनता है पर करता नहीं है वो कभी कुछ नहीं सीखता है। मनोज्ञान के कोई MLM कंपनी नहीं है। मनोज्ञान के कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। मनोज्ञान के कोई धार्मिक संगठन नहीं है। मनोज्ञान के किसी विशेष धर्म, विशेष जाति अथवा किसी विशेष वर्ग की संस्था नहीं है। मनोज्ञान के भारत का एक ऐसा रचनात्मक नेतृत्व प्लेटफॉर्म है जहां भारत का कोई भी निराश, हताश, हैरान, परेशान, छल कपट, झूठ, पाखंड, धोखे का शिकार, हारा टूटा हुआ दुखी इंसान एक बार फिर से अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सब कुछ पाने के लिए अपने आप को संसार की सर्वश्रेष्ठ सकारात्मक दिशा में ऊपर उठाना शुरू कर सकता है। संसार में धन की कमी नहीं है, परंतु इंसान अपने ही मन के चंगुल में फंसकर जिंदगी भर अपनी किस्मत को कोसता रहता है। समझ ही सुखी रख सकती है। जब तक समझ नहीं तब तक सुख नहीं। जब तक समझने का मन नहीं तब तक समझ नहीं। मनोज्ञान के मतलब मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता मतलब मनोज्ञान के। जो मन किसी की चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातों में आकर उसके छल कपट, स्वार्थ, झूठ, पाखंड और धोखे का शिकार हो जाता है, उसे दुनिया से नफरत होने लगती है। जिस मन को दुनिया से नफरत होने लग जाती है वो मन उत्साह, उम्मीद, उमंग, आत्मविश्वास, हिम्मत, हौसला, खुशी, सुख, सुकून और शांति के बजाय डर, घबराहट, चिंता, दुख, दर्द, तनाव और अवसाद को पकड़ लेता है।
इंसान के शरीर पर मार नहीं, उसके मन पर मार ही उसे बदल सकती है, जिसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं मोड़ सकती, उसे उसका मन मोड़ सकता है। प्रकृति की शक्ति अर्थात ईश्वरीय शक्ति उसी के साथ काम करती है जिसका मन निश्चल, निष्कपट और निष्पाप कर्म करता है। अगर मानसिकता बदल गई तो किस्मत ही बदल जाएगी। मन का ज्ञान ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो दुनिया के सबसे गरीब इंसान में भी हमेशा के लिए उत्साह, उम्मीद, उमंग, आत्मविश्वास, हिम्मत, हौसला, खुशी, सुख, सुकून और शांति पैदा कर सकती है। जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। जितनी आग उतना त्याग, जितना त्याग उतनी तरक्की। आर्थिक गरीबी अर्थात धन की कमी से कहीं ज्यादा मानसिक गरीबी अर्थात मन की समझ की कमी मार डालती है इंसान को। मन की समझ प्लस अनुशासित मेहनत प्लस अटूट आत्मविश्वास प्लस अपना सर्वश्रेष्ठ करने की दीवानगी, असली मजा, सच्ची खुशी, पक्की कामयाबी। इंसान का स्वभाव ही उसे सुख दे सकता है और इंसान का स्वभाव उसका मन ही बनाता है। जिन्हें जिंदगी में कुछ खास पाना होता है उन्हें जिंदगी में कुछ खास करना ही पड़ता है। जो आत्म प्रेरित अथवा स्व प्रेरित अर्थात स्वयं प्रेरित हो जाते हैं उन्हें खुद को प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु उन्हें उनकी सोच में रचनात्मकता पैदा करने की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी तरह की चिंता, डर, दुख, दर्द, दबाव, तनाव, अवसाद अथवा पश्चाताप से केवल और केवल उनकी रचनात्मक सोच ही उन्हें बाहर निकाल सकती है। मनोज्ञान के संसार का एकमात्र ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसका आरंभ और अंत दोनों सोच में रचनात्मकता पैदा करना है। जो खरा होता है वो खराब लगता है, जो मिलावटी होता है वो मीठा लगता है। जब तक मन की गणित समझ नहीं आ जाती तब तक गरीबी को खत्म नहीं किया जा सकता। बिना मेहनत किए गरीबी को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता और मन की रचनात्मक चमत्कारी शक्ति को जाने बिना गरीबी को खत्म करने वाली मेहनत नहीं की जा सकती। बोलना सर्वश्रेष्ठ कला है। जो समझता है वो ही बोलता है, जो बोलता है वो ही समझता है। किसी को दुख, दर्द, धोखा देकर हासिल की गई धन संपत्ति हमेशा दुख ही देती है। मन को स्थिर करना सुख, मन को शांत करना शांति, मन को एकाग्र करना समृद्धि। संसार के भले की सोच को संसार में रास्ता मिल ही जाता है। सोच छोटी, दुख बड़ा, सोच बड़ी, दुख छोटा।
जो जो देगा वो लेगा, जो जैसा देगा वो वैसा लेगा, जो जितना देगा वो उतना लेगा। पहले सपना देखना सीखो, फिर पूरी दुनिया का सपना देखो। जो दूसरों को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं, प्रकृति उन्हें आगे बढ़ाने में लग जाती है। जो दूसरों को दुख देने के विचार पालते रहते हैं, वे अपनी तरफ दुख खींच रहे होते हैं। जो दूसरों को खुशी देने के विचार पालते रहते हैं, वे अपनी तरफ खुशियां खींच रहे होते हैं। कोई भी इंसान तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि उसका मन नहीं बदल जाता, और किसी का भी मन तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि उसको मन का ज्ञान नहीं हो जाता। मन के सर्वहितकारी विचारों को प्रकृति पकड़ लेती है और फिर उन पर काम करने लगती है। उस इंसान को चिंता, डर, गरीबी, दुख, दर्द, दबाव, तनाव, अवसाद अथवा पश्चाताप से कोई भी मुक्त नहीं करा सकता जो मन का गुलाम बना हुआ है। जब तक इंसान मन को नहीं समझेगा, तब तक मन की गुलामी से आजाद नहीं होगा। सीखना एक कला है, जो सीख लेता है वो कुछ भी सीख सकता है। जो मन में रहता है वो हो ही जाता है। दिमाग रटने से नहीं, समझने से तेज होता है। मनोज्ञान के प्लेटफॉर्म पर समझना सिखाया जाता है। जिसकी नीयत अच्छी नहीं, प्रकृति अर्थात ब्रह्मांडीय शक्ति के पास उसके लिए न्याय नहीं। जिनको केवल टाइम पास करना है, उन्हें मनोरंजन चाहिए। जिनको जिंदगी में कुछ करना है, उन्हें मनोज्ञान चाहिए। एक कलात्मक मन मतलब एक कलात्मक दिल को महसूस करने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं। अंत में संस्कार ही सच्ची सफलता तक पहुंचाते हैं। एकाग्र मन एक तरफ और पूरी दुनिया दूसरी तरफ, जीत एकाग्र मन की ही होगी। जो समझकर समझा सकता है, वो संसार का सर्वश्रेष्ठ काम कर सकता है। बुरा करते करते एक दिन मन में बुराई के प्रति घिन्न मतलब घृणा पैदा हो ही जाती है, और अच्छा करते करते एक दिन मन में अच्छाई के प्रति प्यार मतलब प्रेम पैदा हो ही जाता है। कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह की कमी ही गलत फैसला करवाती है। इसलिए जो अपने गलत फैसलों के पीछे की अपनी कमियों को नहीं पकड़ पाते हैं, उनकी जिंदगी कभी भी नहीं बदल पाती है। जितना घिसोगे उतना निखरोगे, जितना तपोगे उतना चमकोगे। वही शिक्षा शिक्षित कर सकती है जो सोच को विकसित करती है। जब तक सोच विकसित नहीं होती है, तब तक कोई शिक्षित नहीं होता है। किसी भी डिग्री कोर्स या प्रतियोगिता परीक्षा कोर्स में सफलता पाने के लिए उस कोर्स से पहले जरूरी है मन को स्थिर करके
एकाग्र रखने के लिए मनोज्ञान के कोर्स। हर इंसान के मन में चमत्कारिक शक्ति छुपी हुई है। मन का ज्ञान ही तनाव से मुक्ति दिलवा सकता है। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अलग सोच चाहिए। गुस्सा नुकसान के सिवा और कुछ नहीं देता। मनोज्ञान के मतलब क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड मतलब मनोज्ञान के। आगे बढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए। इंसान तभी तक बेकार मारा मारा फिरता रहता है जब तक कि उसको अपने मन की प्रचंड शक्ति का आभास नहीं हो जाता। जब तक मन नहीं बदल जाता तब तक किस्मत नहीं बदलती। मन के साथ जबरदस्ती मन को उग्र कर देती है। किसी भी विषय पर महारत हासिल किए बिना कामयाबी पक्की नहीं होती। कपटी संसार में सच को नफरत ही मिलती है। मनोज्ञान के का उद्देश्य अर्थात लक्ष्य है मन को शांत करना, मन को स्थिर करना और मन को एकाग्र करना। MBA करके एक सफल बिजनेस पर्सन बनने के लिए माइंड को क्रिएटिव मतलब रचनात्मक बनाना उतना ही जरूरी है जितना बिजनेस के लिए पैसा खर्च करना। जब तक मन से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक शांति नहीं मिल पाएगी। बेसब्री अथवा अधीरता अंधा कर देती है। मनोज्ञान के शो का उद्देश्य अर्थात लक्ष्य है हर एक इंसान के मन में रचनात्मक चमत्कार करना। काम ऐसा हो जो पैसे कमाने के साथ साथ इंसान का पर्सनल डेवलपमेंट भी करता रहे। भारत के हर एक इंसान के मन में राष्ट्रभक्ति जगाएगा मनोज्ञान के। मन का सबसे बड़ा रोग बेसब्री। सुख ही सफलता है, पद, पैसा और पावर नहीं। मनोज्ञान के साथ मन रूपांतरण, चेतन मन रूपांतरण, अवचेतन मन रूपांतरण, रचनात्मक मन रूपांतरण और आध्यात्मिक मन रूपांतरण। भारत की हर एक बहन बेटी को किसी की भी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातों में आकर उसके छल कपट, झूठ पाखंड और स्वार्थ धोखेबाजी का शिकार हो जाने से रोकने के लिए भारत की हर एक बहन बेटी के भावनात्मक मन को प्रशिक्षित करेगा मनोज्ञान के। भारत ही हमारा गर्व है। भारत को उठाना ही हमारा धर्म है। मनोज्ञान के।